अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हमारे चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट अपने बाकी के दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करें, ताकि जब दिन का एंड हो रहा हो तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ सोच के ज़रूर खुशी मिले कि मेरे दिन जो है उसका एटलीस्ट अगर आगाज़ अच्छा नहीं हुआ तो एंड तो अच्छा हो गया, ठीक है। और वो उसके लिए आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ें भी समटाइम्स करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ खाली अगर आप अपने बच्चों को देख कर या अपने आसपास जो है अपने माँ बाप को देख कर, बहन भाइयों को देख कर ही कुछ अच्छा सोच लें, तो उससे भी आपका दिन अच्छा गुजर जाएगा, ठीक है। जी, हमारे दिन का आगाज़ जो है अपने बड़े बेटे को रिसेप्शन भेजने से होता है, ठीक है। बाकी दोनों जो कि छोटे हैं वो सो रहे होते हैं, सो उसको जल्दी जल्दी से रेडी करके नाश्ता करवा के जो है, ठीक है, और उसको थोड़ा उसका मूड सेट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे हस्बैंड उसको स्कूल ड्रॉप करके आते हैं, ठीक है। और आज ही हमने ये किया कि मेरे हस्बैंड ने जब उसको स्कूल ड्रॉप किया तो उन्हें वापसी पर हमें पिक किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे पास जो है वो थोड़ा सा आज स्पेयर टाइम है, तो हमें जो है वो थोड़ा सा विंडो शॉपिंग के लिए ले जाएँ, ठीक है। और उनको बाहर कुछ काम था, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम लोग भी मेरे साथ चलो। सो मैं और मेरी अम्मी सास, मेरे दोनों छोटे बच्चे, हम उनके साथ चले गए, ठीक है। और यहाँ पर जी हम लोग आ गए ड्यूनडम वाली साइड पर, ठीक है। ड्यूनडम जाने का प्लान हमारा काफ़ी अरसे से था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बस बच्चे छोटे थे और उसकी वजह से जो है मेरी अपनी तबीयत भी जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो डिप्रेशन की वजह से थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं इस वजह से जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकी। लेकिन अब थोड़ी सी जब सेटल डाउन होगी लाइफ में, तो मैंने सोचा कि अब जो है वो थोड़ा सा ड्यूनम को जो है वो विज़िट किया जाए, क्योंकि लॉन्ग टाइम पेंडिंग जो स्टोर था मेरी लिस्ट में वो था, ठीक है। यहाँ पर जब हम आए तो हम लोग जो है वो क्रॉकरी वाली सेक्शन पर आ गए, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का जो है वो बहुत फेवरेट सेक्शन है। वेर एवर वी गो हम लाजमी जो है वो चेक करते हैं, इवन कि हम स्टोर्स पर स्पेशल बायर्स में भी लाजमी चेक करते हैं कि क्या क्रॉकरी के जो है वो आइटम्स आए हुए हैं, ठीक है। और ड्यूनर पर आकर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो नॉर्मल जो है वो नॉन स्टिक पैन्स तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रास की, स्टील की, और सबसे जो अच्छी चीज़ थी प्लांट बेस्ड इको मटेरियल जो है उनकी बहुत अच्छी जो है वो सॉस पैन और बाकी जो थे वो यूटेंसिल्स मिले। और ये भी जान के अच्छा लगा कि एटलीस्ट जो है वो अब हमें रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है वो क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ नहीं। जी, ड्यूनम से जब हम वापस आए तो मैंने दोनों बच्चों को जो है वो फ़ीड करवा के जल्दी से सेटल डाउन किया, और मेरी अम्मी सास ने जो है वो जलेबी बनाने का सोचा, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से फिर बैटर बना देती हूँ। जब मैंने बैटर बनाया तो मेरा छोटा बेटा जो है, जो कि अभी 2 महीने का ही है, वो ब्रेस्ट फीड करता है, वो उठ के और फिर मुझे उसको देखना पड़ गया, क्योंकि उसका दिल था कि अभी वो मतलब सोए ना। और फिर मुझे उसको जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर करना होता है, क्योंकि जो बेटी है वो जो कि 2 साल की है, सो सम टाइम जो है वो उसके पास आती है, उसको हग करती है, सो देखना पड़ता है कि एक सेफ़ डिस्टेंस जो है वो बेबी और जो मतलब मेरी बेटी है वो मेंटेन रखें, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे बेबी या मेरी बेटी जो है वो हर्ट हो जाए। मैंने बैटर बना लिया था, तो मेरी सासू माँ ने जो है वो जल्दी से जो है वो उसकी जल्दी से जो है वो चाशनी तैयार की, और चाशनी तैयार करने के बाद उन्होंने जल्दी से जलेबी की स्ट्रिंग्स बनाए और उसके अंदर जो है वो जलेबी डाल दी, ठीक है। और यकीन जाने कि जलेबी जो एंड फाइनल लुक है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और यकीन जाने कि बहुत मज़े की बनी थी, ठीक है। अगर आपको इसकी रेसिपी पूछनी है तो ठीक है, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर जो है वो आपके साथ जो है वो अपने कुकिंग चैनल का जो है वो लिंक जो है वो शेयर करूँगी, ताकि आपको पता चले कि जलेबी बनाना जो है इट्स एंड बेसिकली आर्ट। लेकिन इसमें कोई आपको सिर्फ टेक्निक यूज़ करनी होती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं इसके लिए चाहिए होती हैं। आप बहुत नॉर्मल जो घर की चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके पास हर वक्त घर में अवेलेबल होती हैं, आप उनसे बना सकते हैं। उसके बाद जी हमारे चूँकि लंच टाइम होने वाला था, तो मैंने जल्दी से जो है वो पत्ती दाल बनाई, क्योंकि ये एक इजी कुक रेसिपी थी जो कि मैंने सोचा कि कम टाइम में बन जाएगी, और ये बहुत मज़े की बनी थी। फिर मेरी अम्मी सास ने जो है वो साथ में रोटियां बनाई, क्योंकि मेरा बेटे के आने का टाइम होने वाला था, तो मैंने चूँकि ज़ोहर पढ़नी थी, फिर मैंने जल्दी से ज़ोहर पढ़ी, ठीक है। और दोनों छोटे बच्चों को जो है वो सेटल डाउन किया, क्योंकि आपको पता है कि मतलब बच्चों का जो है वो मूड सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। बच्चों को जी फिनिश करवाने के बाद फूड उनको जो है वो थोड़ा सा जो है उनकी इवनिंग रूटीन की तरफ जब वो आए, मतलब वो अपना खेलना वगैरह शुरू हो गए, ठीक है। तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर मेरी अम्मी सास ने तस्बीह वगैरह पढ़नी थी, तो वो जो है वो तस्बीह पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को देख लेती हूँ, तो तुम्हें जो बाकी काम करने हैं तुम वो कर लो। और फिर उसके बाद ही मैं किचन की तरफ आई, और मैंने जल्दी से जो है वो सोचा कि थोड़े से बर्तन पड़े हैं इनको धोकर और किचन और वॉशरूम को जो है वो एक नीट लुक दे दूँ, टाइडी अप कर लूँ। वैसे हमारा घर जो है वो जो कि हम डेली बेसिस पर जो है वो इसको मतलब क्लीन रखते हैं, सो इसको हमारा घर जो है वो इतना गंदा नहीं होता कि रात को जो है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए इसको टाइडी अप करने में। सो फिर भी मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट जो है वो रात को एंड होने से पहले जो है वो ऊपर बेडरूम में जाने से पहले मैं एक दफ़ा किचन को और वॉशरूम को जो है वो ज़रूर टाइडी अप कर लूँ, और लाउंज को भी जो है वो जितनी सेटिंग हो सकती है पॉसिबल वो सेटिंग कर दी जाए।
और यहाँ पर जबकि मैं बर्तन धो रही हूँ तो आपसे जो है वो एक और बहुत जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, जो कि मेरी हर वीडियो में कोशिश होगी कि हम आपके साथ जो है वो अपनी रूटीन तो शेयर करें ही करें, साथ में आपके लिए जो है कोई ना कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें। उसमें जी हमने बात करी थी पीआरपी कार्ड की। हाँ जी, तो हमने जो टाइटल में ज़िक्र किया था कि जी पीआरपी कार्ड ख़त्म होने जा रहा है, तो ऐसा ही है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद आपका पीआरपी कार्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका जितना भी जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन है, उस सब को जो है वो डिटेलाइज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ इनका प्रोसेस था विद यूरोपीय यूनियन के इनको अपने जितने भी जहाँ पे रेजिडेंट्स हैं यूके के उनकी आइडेंटिटीज़ को डिजिटलाइज़ करना है। लेकिन अब चूँकि ब्रेक्सिट की वजह से यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट तो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छी चीज़ है, उसको परसू किया जाए। सो इन्होंने अब क्या किया है कि इन्होंने जो 31 दिसंबर 2024 के बाद पीआरपी कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको जो है एक फ़िज़िकल कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी अपनी आइडेंटिटी जो है वो कहीं भी ऑफिस वगैरह में, कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह में, किसी भी चीज़ के लिए जो अगर उन्हें प्रूफ करनी होगी तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो है वो अपना शेयर कोड लेंगे, ठीक है, और वो शेयर कोड जो है वो उस जगह पर दे देंगे जहाँ पर जो है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना है। और जो बंदे होंगे जो कि आगे से मतलब जो कि जिन्होंने आपसे डिमांड की होगी कि आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है, वो आपके शेयर कोड के थ्रू ही आपकी आइडेंटिटी को जो है वो जज कर लेंगे कि इधर आपकी जो है वो या कि यहाँ पर यूके के जो है वो लीगल रेजिडेंट हैं या नहीं है, या आपका जो है वो स्टेटस क्या है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यूके सेटलमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और भी बेनिफिट्स या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मेरे हस्बैंड के पास, हमने बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सेटलमेंट होने में हेल्प आउट किया है। सो आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन हुई डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी अटमोस्ट हेल्प आउट करने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और इसी दौरान जो है वो मेरे बर्तन जो है जी वो मैंने जल्दी से फ़िनिश कर चुकी थी, और उसके बाद जो है हमने जल्दी से मैंने वो जो है किचन जो है और उसको वॉशरूम को टाइडी अप कर लिया, ठीक है, क्योंकि टाइडी अप करने के लिए जल्दी से जो है वो थोड़े बहुत जो है वो केमिकल्स जो भी स्प्रे वगैरह वो मैंने किया। और टाइडी अप करने के बाद जी मेरे बेटा जो था वो जल्दी से आ गया कि नहीं मामा मैंने जो है वो अभी पिज़्ज़ा खाना है, और उसको जो है वो एक फ़्रोज़न पिज़्ज़ा नज़र आ गया फ़्रोज़न सेक्शन में फ्रिज के। सो उसने कहा कि मामा मुझे अभी ये खाना है। सो क्योंकि वो होममेड नहीं था, मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं मेरे हस्बैंड जो है हम लोग होममेड पिज़्ज़ा बनाते हैं, ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी मतलब हमारे जो बच्चे जिस तरह का खाना पसंद करते हैं। लेकिन अभी उस दिन मेरे हस्बैंड को ऑफ़र पर जो है वो पिज़्ज़ा नज़र आ गया, जो कि उनका बहुत फेवरेट पिज़्ज़ा भी है, ठीक है, रेस्टोरेंट देखा तो वो उन्होंने कहा कि उन्होंने ला कर रखा। सो मेरे छोटे बेटे ने वो देखा और उसने कहा कि आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा, ठीक है। सो मैंने कहा कि हसन तुम नहीं खाओगे, बिकॉज आई नो कि वो चिकन के बगैर पिज़्ज़ा नहीं खाता, लेकिन उसने कहा नो मॉम आई विल ईट। सो मैंने जो है वो जल्दी से उसके लिए फिर पिज़्ज़ा बेक किया, ठीक है, और पिज़्ज़ा बेक करने के बाद जी मैंने बच्चों को जो है बेटी को और उसको पिज़्ज़ा खिलाया, ठीक है, और उनको खिला पिला के जो है वो उनके जो है वो उनको नाइट गाउन जो है वो उनको चेंज किए, छोटे बेबी को जो है वो फीड करवाया, ठीक है, और उनको जो है वो ऊपर बेडरूम में लेकर गई ताकि वो जो है वो जल्दी से सो जाएं। और जो मेरा बेटा है वो सुबह फ्रेश उठे, क्योंकि अगर वो फ्रेश नहीं उठता तो उसका मूड जो है वो सारा दिन के लिए जो है वो ख़राब हो जाता है, जो कि मुझे भी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल होता है कि वो स्कूल जो है वो फ्रेशन अप होके जाए और उसका मूड बहुत अच्छा हो, ताकि उसका सारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। यहाँ पर जी मैं आपको अपने वॉशरूम की फ़ाइनल लुक चेक करवा रही हूँ, कि हम जो हैं वो जो मेरी डेली रूटीन है, ठीक है, उसमें अपने वॉशरूम को जो है और किचन को कैसे टाइडी अप करती हूँ। और ये जो पिज़्ज़ा था जो कि मैंने जिसकी खाली पिक्चर ही ले सकी थी, आपको पता है बच्चों के साथ हर चीज़ करना पॉसिबल नहीं होता। सो यहाँ पर ही हमारे दिन का जो है वो एंड हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है, और अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, गुड नाइट।